हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एसपीडी का साइंस आवर्त सारणी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? चलिए दोस्त, कुछ सेकंड का हम टाइम देते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नंबर डी, डॉवरेनर ने। नंबर दूसरा क्वेश्चन, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डॉवरेनर ने। इसका बी, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादक किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? ए, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्व को सिक्का कहा जाता है? सॉरी दोस्त, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय तत्व के नाम से। निष्क्रिय तत्व के नाम से। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिने ओर। किस ओर दिया गया है दोस्त? दाहिने ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं खाली स्थान क्या होते हैं? खाली स्थान में क्या होते हैं? अधातु। क्या होते हैं दोस्त? अधातु। किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्व
के गलनांक किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? IVA यानी ऑप्शन सी। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? प्रति में क्या परिवर्तन होता है? ये बढ़ जाती है दोस्त, ये क्या होती है? बढ़ जाती है। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है? VIIA। आवर्त सारणी के कितने ब्लॉक में बांटा गया? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में बांटा गया। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को कितने? 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में। 4 ब्लॉक में। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है S ब्लॉक। कौन सा दोस्त? S ब्लॉक। चलिए, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? बी। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? बी। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध जो है किस देश से है? रूस से है दोस्तों, इसका संबंध रूस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? किस समूह में केवल 7 तत्व है? एक समूह में। किस समूह में? एक समूह में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? VIA। किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? संयोजकता 2 होती है। IA। सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व क्या है दोस्त? सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। दोस्तों देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन होते हैं दोस्त। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? निष्क्रिय गैस। कौन होता है? निष्क्रिय गैस। सी। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? एक क्षार धातु। कौन होता है? एक क्षार धातु। क्या होता है?
एक क्षार धातु एक क्षार धातु आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए दोस्त, आधुनिक